हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेस कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन POSL। अब आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ऐसी दो लाइन्स जिन्हें क्या करता है, हमें क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है, हमें दो लाइन्स को मल्टीप्लाई करके दे देता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई दो लाइन्स है, मान लीजिए 3x - y + 2 = 0। मान लीजिए कुछ ऐसी कुछ लाइन्स हैं, यानी +3 = 0। अब हम इस टाइप में क्या करता है कि इन दोनों लाइंस को, ये जो मान लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, इन दोनों लाइंस को क्या करता है, हमें मल्टीप्लाई करके दे देता है। मान लीजिए हमारा यही क्वेश्चन है, मान लीजिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +2 जो सेम तरफ होते हैं पहले उनको एक तरफ कर लेते हैं, ये पहले से एक तरफ है इसलिए हम लोग इसे ऐसे ही ले लेते हैं, +2y + 3 = 0। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 के मल्टीप्लाई 4 में होगा 4x² हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6xy हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 9x हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -4xy, फिर +-2y² +-3y, ये हमारा हो जाएगा। और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो +8x + 4y + 6 = 0। ये हमारा कुछ इक्वेशन बनेगा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए 4x² - 2y² वैसे ही रहेगा, 6xy यहाँ पे भी है, 4xy यहाँ पे भी है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2xy बचेगा, 9x यहाँ भी है, 8x यहाँ भी है, तो 9 और 8 7x हो जाएगा, 17x हो जाएगा, माइनस आपका हो गया और यहाँ पे +6 है और हमारा यहाँ पे आपका -3y, यहाँ पे +4y है, तो क्या हो जाएगा हमारा +y हो जाएगा। और यहाँ पे +6 है, +6 को ऐसे ही नोट कर देते हैं = 0। अब हमें इसमें क्या करता है, हमें दो लाइंस का इक्वेशन हमें ऐसे बना के दे देता है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पार्ट दिया रहता है और हमें क्या करना होता है कि ये किसी दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके किए गए होंगे। इसमें हमें क्वेश्चन ये पूछता है कि हमें जो दो लाइंस जिनको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना है उसके बीच में एंगल फाइंड करना है। कोई दो लाइन्स ऐसे ऐसे बनी होंगी, कोई दो लाइन, अब उनके बीच का हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। पहला टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है। दूसरा पूछता है जो उनका इक्वेशन पूछता है किसका, एंगल बाइसेक्टर्स का, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है, हमें कहता है कि ये इक्वेशन दे दिया रहेगा और कहेगा कि जो दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना है वो हमें वो दोनों लाइंस को अलग अलग करके दे दो। जैसे लाइंस को अलग अलग करना, हमें इसमें यही दो टाइप के क्वेश्चन, हमें तीन टाइप के क्वेश्चन हमें यही मिलते हैं। हमें सिर्फ क्या करेगा, एक लाइन की इक्वेशन दे देगी जिनको मल्टीप्लाई करके ऐसे कुछ लिया रहेगा और हमें क्या करेगा, पूछेगा कि उन दोनों जो दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके बना है उनके बीच का एंगल बता दीजिए, या फिर उनसे जो एंगल बाइसेक्टर जो उनका बनेगा उनका इक्वेशन बता दीजिए, या फिर जो जिन दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके वो इक्वेशन बना गया उन दोनों लाइंस को अलग अलग करके बता दीजिए। अब ये जितना दिखने में आसान है लेकिन उतना आसान नहीं होता है। इसकी सबसे पहले आप लोग जनरल टर्म लिख लीजिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका होमोजीनस पार्ट, होमोजीनस लाइंस, और दूसरे होते हैं नॉन होमोजीनस। अब ये दोनों क्या होती हैं, अब हम लोग जानते हैं कि हमें ये दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके देता है। सबसे पहले इसकी आप लोग चाहें तो जनरल टर्म पहले लिख लीजिए। इसकी जो जनरल टर्म होती है वो ये होती है, पहले ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये जो हमारी होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है। ये मैं जब दो लाइन्स को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो इसी टाइप में बनता है। अब हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसको अलग अलग पढ़ते हैं। एक है आपका होमोजीनस पार्ट और एक है नॉन होमोजीनस पार्ट। अब आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ होमोजीनस पार्ट पढ़ेंगे, नॉन होमोजीनस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होमोजीनस, अब ये होमोजीनस क्या होता है,
मान लीजिए हमें कोई जो दो लाइंस दी हुई हैं वो ओरिजिन से पास करती हूँ। कहाँ से? ओरिजिन से। अब उनके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है, हमारा होमोजीनियस में आता है। अब होमोजीनियस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। अब ये जो लाइन की इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल टर्म होती है उसको देख लीजिए, वो क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इसका प्रूफ क्या है, मान लीजिए कोई भी दो लाइन्स, मान लीजिए इसको बोल देते हैं y इज इक्वल टू 6x और इसको बोल देते हैं y इज इक्वल टू 7x। इसमें हम लोग जानते हैं कि जब लाइन्स होते हैं ओरिजिन से पास करती है तो उनमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं बनते हैं। अब इन दोनों को एक तरफ करके मल्टीप्लाई करिए, ये बात याद रखिएगा, जो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा एक तरफ करके किया जाता है। इधर से करिए y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y का मल्टीप्लाई y में करेंगे y² होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 6xy हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 6xy हो जाएगा, 7xy हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 42x² इज इक्वल टू 0। इसको एकदम सीरीज में कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे माइनस 13xy और प्लस y²। ये जो होता है हमारा एक जो होमोजीनियस लाइंस का क्या होता है, इक्वेशन होता है, यही उसकी क्या होती है, जनरल टर्म होती है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे लाइंस को अलग अलग करना। लाइंस को अलग अलग करने का क्या मतलब है, जिन दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करके ये जो इक्वेशन बना है उन दोनों लाइंस को क्या करना है, हमें अलग अलग बताने को, दोनों लाइंस पहले क्या रही होंगी। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो लाइंस जो ओरिजिन से हम लोग क्या कहते हैं पास करती हैं, उनका इक्वेशन कैसे बनता है, उनका इक्वेशन कुछ ऐसे बनता है, m1x और m2x, ये दो लाइंस हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या नाम है, हमें क्या करना है, इसको इस पार्ट में डिवाइड करना है, चेंज करना है। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, y/x, और यहाँ पे m2 बराबर लिख सकते हैं y/x। इतने पार्ट को याद रखिएगा क्योंकि अभी हमें इसका काम बढ़ने वाला है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर से x² इसमें से डिवाइड कर देते हैं, मतलब x² से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब x² से यहाँ से कट जाएगा तो पूरा डिवाइड x² कट जाएगा, यहाँ पे 2h, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक x कट जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा, y/x बच जाएगा। और यहाँ पे x² से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, y/x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 में डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं y/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y/x को हम लोग m लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस 2hm प्लस bm का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सीरीज में करके लिख देते हैं। ये जो हमारी है एक, अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ से क्या होगा, यम के जो होंगे दो रूट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एक यम का एक रूट ये होगा जिसको हम लोग m1 बोल देंगे, दो रूट्स मिलेंगे हमें, एक के रूट्स को हम लोग m1 बोल देते हैं और दूसरे रूट्स को m2 बोल देते हैं। अब हम लोग जानते हैं m1 इज इक्वल टू क्या, m1 में कोई हमें नंबर मिल जाएगा और इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, y/x होता है, और m2 इज इक्वल टू y/x हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि हम लोग ये वाला नंबर से नोट कर देते हैं। यहाँ पे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा, हमें कोई एक नंबर मिल जाएगा, और नंबर को मान लीजिए हमारा नंबर आ गया 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू क्या है, y/x, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। मान लीजिए m2 की वैल्यू आ गया 3, ये कोई नंबर नहीं, मैं उसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए 3 इज इक्वल टू y/x, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशंस बन जाएगी, वही हमारी क्या होगी, फाइनल आंसर होगा। अब इसमें देख लीजिए, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ जो आगे काम आएंगे। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसका हम लोग अभी एक एग्जांपल लेके इसको अच्छे से आप लोग को समझाएंगे। मान लीजिए हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी। तो इसमें जो होता है, जो इनके रूट्स आते हैं इज इक्वल टू 0। जो इनके रूट्स आते हैं, मान लीजिए इनको अल्फा और बीटा कह देते हैं, तो उनका जो सम होता है वह हमारे -b/a के इक्वल होता है। और जो उनके जो रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके कांस्टेंट पार्ट और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से क्या होता है, रेशियो में होता है। और तीसरा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है रूट में b² - 4ac/a। यही हमारा क्या होता है, इसके तीनों रूट्स होते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे किनारे लिख देता हूँ, जब जरूरत अभी हमें आगे जब निकालेंगे एंगल्स तो उसमें हमें काम पड़ेगा, बस इसको आप लोग किनारे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 + m2 इज इक्वल टू -b की जगह पे क्या -2h है, -2h/b हो जाएगा। और m1 m2 a/b हो जाएगा। और हमारा मान लीजिए m1 - m2, ये क्या हो जाएगा हमारा रूट में, इसको किनारे सॉल्व कर देता हूँ, m1 - m2 रूट में क्या होगा, b² - 4ac होता है, मतलब इसका स्क्वायर 2h का होल स्क्वायर -4 × ac होता है। तो a की जगह पे हमारा b है और c की जगह पे हमारा a है। अपॉन में क्या होता है हमारा a हो जाता है, तो a की जगह पे हमारा क्या है, b हमारा दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 4h² हो जाएगा और यहाँ पे 4b हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है तो हम लोग 4 को बाहर 2 को बाहर लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, h² - ab/b। ये हमारा क्या हो जाएगा, m1 - m2 का। इसको आप लोग किनारे इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग को आगे जाके काम आएगा। अभी हम लोग एक इक्वेशन देके इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व भी कराएंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको, मैं इतने पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। अब ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, दूसरे टाइप में हमें पूछता है एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। मतलब जो हमें इक्वेशन दी रहेगी उनके बीच का जो एंगल वो तो किसी दो लाइंस का मल्टीप्लाई होती हैं, तो उन दोनों एंगल्स के बीच में क्या एंगल क्या होगा। तो ये इसका तो हम लोग सिंपल जानते हैं, ये जो एंगल बनता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू tan θ इज इक्वल टू m1 - m2/1 - m1 m2। ये हमारा इसका एंगल होता है। तो हमें यहाँ पे क्या होता है, मॉड भी होता है। m1 - m2 की वैल्यू हमें पता है, क्या है हमारी 2 ब्रैकेट में h² - ab/b। और 1 माइनस m1 m2 की वैल्यू क्या है हमारी, m1 m2 की वैल्यू क्या है, ba/b है। अब यहाँ से हम लोग b का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, b - a/b हो जाएगा। और b से b क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे आंसर क्या बन जाएगा, 2 रूट में h² - ab/b - c। ये हमारा हो जाएगा आपका एंगल्स की वैल्यू। हमारा मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है, तो ऐसे ही कुछ इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे a और b जो इसके दोनों कोफिशिएंट तो x² और y² कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में क्या हो जाएगा, b - c हो जाएगा। यहाँ पे इसको चाहे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, h²। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है हमारा 1 प्लस होता है, यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं a + b। और उनके जो कोफिशिएंट के रूट सिस्टम की क्या होता है, इक्वल होता है। जो कोफिशिएंट होते हैं x² y² उनके सम के क्या होता है, उससे डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें हमें क्या होता है कि हमें कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि जब हमारा क्या होता है h² और ab बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे मैं सिचुएशन को अलग अलग किनारे किनारे कर देता हूँ। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है क्या, h² जो ab से बड़ा है, h² अगर ab से बड़ा होगा तो क्या होगा, हमारा कोई आंसर जो रूट में आएगा वो क्या होगा, कोई पॉजिटिव होगा। तब हम लोग कह सकते हैं जो हमारी जो लाइंस होंगी
वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। क्या है? रियल है और डिस्टिंक्ट, मतलब जो रियल मतलब ग्राफ पे भी वो पॉसिबल है, और क्या होता है अलग अलग दो लाइन्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया गया है। और इसमें दूसरा सिचुएशन ये बनता है कि एच स्क्वायर और ए बी दोनों बराबर हो जाएं। अगर एच स्क्वायर और ए बी दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर में से ए बी माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब हम लोग कहते हैं लाइन्स आर परपेंडिकुलर। मानिए हमारी एच स्क्वायर और ए बी क्या इक्वल हो, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब थीटा की डिग्री क्या हो 90 डिग्री हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री पे पॉसिबल होता है। यानी कि जब भी हमारा एच स्क्वायर और ए बी क्या होता है वो बराबर हो जाएगा, तो हमारी लाइन्स क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर है। तीसरा सिचुएशन ये होता है कि एच स्क्वायर हमारा ए बी से बड़ा है। अगर हमारा ये ए बी जो है एच स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब जो हमारा रूट के अंदर आएगा वो क्या होगा, हमेशा निगेटिव आएगा। और हम लोग इसमें तब ये कहेंगे कि लाइन्स जो हैं इमेजिनरी हैं। क्या है, इमेजिनरी, मतलब वो दो लाइन्स तो है जो नंबर्स में मान लीजिए कोई उनका इक्वेशन बन सकता है, लेकिन वो ग्राफ पे कभी पॉसिबल नहीं होती हैं। वो क्या होती है, इमेजिनरी लाइन्स में आ जाती हैं। और ये कब होता है, जब एच स्क्वायर हमारा ए बी से क्या होता है, छोटा हो जाता है, तो हमारा ये जो रूट के अंदर है वो निगेटिव में आएगा और हम लोग रूट को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी यही 3 सिचुएशंस होती हैं। अब आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं इतने पार्ट को इरेज कर देता हूँ, सेकेंड वाले फर्स्ट वाले को। अब इसमें हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है पेयर ऑफ एंगल। एक ऐसे लाइन दे दी गई है, मान लीजिए ये ओरिजिन से मान लीजिए पास कर रही है, तो इनके जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये ऐसा कुछ बनेगा, ये जो का इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, और इसका एंगल बाइसेक्टर किसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो इन दो लाइंस हैं, इनका जो इक्वेशन है उनको क्या करें, मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनेगा वही हमें पूछ रहा है, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब इसका कैसे प्रूफ होता है, अब ये हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई दो लाइंस दी हुई है जो ओरिजिन से पास कर रही है। एक लाइन को हम लोग L1 कह देते हैं और एक लाइन को L2। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, θ1 एंगल, और ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रही है। तो इतना एंगल क्या बनाएगी, इतना एंगल में क्या करेंगे, ये टोटल θ2 है और इतना θ1 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना एंगल हो जाएगा। अच्छा, एक लाइन जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये कोई लाइन ऐसे एक जाएगी, तो इस इतना कितना, ये वाला जो एंगल ये कितना होगा, अगर ये पूरा θ2 माइनस θ1 है, तो इतना पार्ट क्या हमारा हो जाएगा, θ2 माइनस θ1/2। और से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, बाइसेक्टर पूछ रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1/2, और ये θ2 माइनस θ1/2 ये भी हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे टोटल एंगल के बारे में पूछूं, ये टोटल एंगल, तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा θ2 माइनस θ1/2 प्लस ये वाला एंगल और प्लस ये वाला θ1, इतना बस क्या मैं बस इतना वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, θ1 ये वाला और ये वाला एंगल, मतलब इतना एंगल इतना बस मैं पूछ रहा हूँ। तो ये वाला एंगल की एंगल θ1 है और ये वाला एंगल कितना है, ये, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और इस टोटल एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ। हमारा क्या हो जाएगा, थीटा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2θ1 प्लस θ2 माइनस θ1/2 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2θ आ जाएगा। ये हमारे एक इक्वेशन बन गया। अच्छा,
अगर मैं इसको दोनों तरफ से यहाँ पे tan अप्लाई कर देता हूँ, tan अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू tan 2θ। tan θ1 प्लस θ2 की वैल्यू हम लोग जानते क्या होती है, tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 डॉट tan θ2 इज इक्वल्स टू tan 2θ। मान लीजिए इस इक्वेशन को हम लोग बोल देते हैं y इज इक्वल्स टू m1x एंड इस इक्वेशन को बोल देते हैं y इज इक्वल्स टू m2x। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन, इस वाले लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन को लोग m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 इज इक्वल्स टू tan 2θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 2θ को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan θ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, m1 प्लस m2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 माइनस 2h अपॉन b हम लोग ने लास्ट वाले में देखा था, और 1 माइनस m1 m2 हमारा क्या आया था, a अपॉन b आया था इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 tan θ की जगह पे हम लोग 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, फिर से b माइनस ए होगा, यहाँ क्या है b माइनस ए होगा माइनस 2h अपॉन b, और यहाँ पे b माइनस ए अपॉन b हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो, और इज इक्वल टू 2m अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2h अपॉन b माइनस ए। अच्छा हम लोग यहाँ पे m की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं y अपॉन x, हम लोगों ने लास्ट वाले में जैसे देखा था, हमारा क्या आ जाएगा, m को हम लोग लिख सकते हैं y अपॉन x लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2y अपॉन x अपॉन 1 माइनस y अपॉन x का होल स्क्वायर। इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2y अपॉन x अपॉन यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक x से ये वाला x कट जाएगा, एक x कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा माइनस 2h अपॉन b माइनस ए इज इक्वल्स टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन। टू से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, मैं इतने पार्ट को इरेज कर देता हूँ, बाकी पार्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा उसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस एच अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। आप लोग इसको चाहें तो ऐसे भी याद रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं और इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे अपॉन वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको b माइनस ए यहीं पे रहने देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा y अपॉन एच हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे माइनस एच है तो माइनस एच को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस हटाने के लिए हम लोग इसको a माइनस बी लिख सकते हैं, तो a माइनस बी ऐसे लिख दीजिए। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन। मतलब अगर हमें इक्वेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें एंगल बाइसेक्टर, तो क्या करेंगे इसी में x और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और b और h की वैल्यू, तो हमारे क्या हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर निकल जाएगा। एंगल बाइसेक्टर पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस इतने पार्ट को यहाँ पे ट्रांसपोज करिए, h को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस एच वाई स्क्वायर माइनस ए का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी वाई हो जाएगा और ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एच एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी वाई माइनस एच वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है। यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें भी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स वाई हो जाएगा। अब हम लोग इसको इतने बार को एरेज कर देता हूँ, फिर से एक बार सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा गलती हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एक्स वाई। यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं, एच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लास्ट में लिख देंगे। इसको यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं, ए माइनस बी एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर। इसको आप दोनों तरीके से याद रखिए, तो आप इसको याद रख लीजिए या फिर इसको याद रख लीजिए। मैं तो कहूँगा आप लोग इसको याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग नॉन होमोजीनियस पढ़ेंगे तो एक ऐसा ही फॉर्मूला है जो आपको ऐसे याद रखेंगे तो आपको वो भी फॉर्मूला इसी के साथ ही याद हो जाएगा। उसमें बस क्या होता है, आप लोग को बस थोड़ा सा पार्ट इसमें और चेंज हो जाएगा, बाकी उसका भी सेम फॉर्मूला हो जाता है। तो आप चाहें तो इतने पार्ट को भी याद रख सकते हैं, इसको भी याद रख सकते हैं, दोनों से आंसर क्या होगा, सेम आएगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका फाइंड करना है। सबसे पहले इसको तो फैक्टराइज करना है, हमारा क्वेश्चन है ये, फैक्टराइज करो। दूसरा है एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको क्या करेंगे, अब हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे, एंगल बिटवीन देम। तीसरा है हमारा एंगल इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। और चौथा है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट वन वन। अब सबसे पहले काम क्या करते हैं, फैक्टराइज करना है। अब इसको देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2y स्क्वायर। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्या हमारा हो जाएगा 3 माइनस 7y, यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस y अपॉन एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या करते हैं, y अपॉन एक्स को यम सपोज कर लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 2m स्क्वायर, इस पार्ट को मैं पहले लिख रहा हूँ, 2m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 1 7, 2m स्क्वायर माइनस 6m प्लस ऐड करने से आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 6m माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारा इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2m माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा रूट्स क्या आ जाएंगे, एक रूट आ जाएगा आपका m इज इक्वल टू 3 और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, और 2m माइनस 1 हो जाएगा, 2m है यहाँ पे, तो 2m माइनस 1 का क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग जानते हैं कि m1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हमारा y अपॉन एक्स के इक्वल होता है, और m1 की वैल्यू क्या 3 है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहली लाइन का इक्वेशन है। दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हमें 1/2 दे रखी है, यहाँ पे 1/2 नोट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, दूसरे लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब ये हमारी क्या है, ये दोनों लाइन्स की इक्वेशंस हैं।
अब हमें अगला क्या है, एंगल बिटवीन देम, हमें दोनों के बीच का क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। इतने पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। अब क्या है हमारा दूसरा, एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा 2 ब्रैकेट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यही हमारा क्या होता है, दो इक्वेशन होता है। चाहे तो आप अगर हमारा जो अलग अलग इक्वेशंस निकल गए हैं और इन दोनों एंगल्स के बीच, दोनों इक्वेशंस के बीच क्या हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। या फिर हम लोग डायरेक्ट बिना निकाले अगर हमें कोई क्वेश्चन देता है जिसमें हमें बस हमें दिया रहे कि एंगल्स फाइंड करने हैं दोनों इक्वेशंस के, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से जाएंगे। और अगर हम लोग इस क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुका है, हम लोग दोनों इक्वेशन से अलग अलग फाइंड कर लिए, तो दोनों के बीच का इक्वेशन हम लोग एंगल्स के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट इसमें पुट करके हम लोग इसी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 रूट में, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2h दिया हुआ है और यहाँ पे -7 दिया है। तो इसको हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, 2h इज इक्वल टू क्या है, हम लोग -7 रखते हैं, तो h की वैल्यू इसमें क्या होगी, -7/2 होगी। वही h की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, -7/2 का होल स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो 3 × 2 अपॉन 3 + 2, ये क्या होगा हमारा 2 ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 49/4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 4 × 6 = 24 और 49 में से 24 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का रूट क्या होता है हमारा 5 हो जाता है और 4 का हमारा रूट क्या होता है 2 हो जाता है अपॉन 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। मतलब हमें tan थीटा की वैल्यू में क्या दे रखी है 1, तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा एंगल बिटवीन और दो लाइन्स के दोनों। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट है पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब हम लोगों ने पिछले लास्ट वाले में हम लोगों को आपको बता दिया था कि पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, h(x² + b - a xy - hy² = 0। ये हमारा क्या होता है पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला। मतलब अगर दो लाइंस कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या होता है इनके बीच में दो एंगल्स भी बनेंगे, तो जो दो एंगल्स बनेंगे उन्हीं दोनों लाइन्स की इक्वेशन का क्या करना है, हमें पेयर फाइंड करना है। मतलब जो दोनों लाइन की इक्वेशंस जो इसको बाइसेक्ट करेंगे उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब हमारे पॉइंट दिया हुआ है एच की वैल्यू क्या है हमारी, इसमें एच इज इक्वल टू कंपेयर करते हैं हम लोग पहले। इसका कंपेरिजन कैसे करते हैं, ax² - 2hxy प्लस by² = 0। तो यहाँ पे 2h इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, हमें -7 दिया है, इसको कंपेयर करिए क्या हो जाएगा हमारा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी -7/2 हो जाएगी। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो h इज टू -7/2 इसकी जगह पर इसको पुट कर दीजिए, x² प्लस b की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, माइनस a की वैल्यू क्या है जो x² कोएफिशिएंट होता है वो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, xy माइनस h की वैल्यू हम लोग क्या है -7/2 y² = 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x², इसको ओपन करेंगे -xy हो जाएगा, इसको माइनस प्लस हो जाएगा -7/2 y² = 0। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा -7x² -2xy और प्लस 7y²। अब यहाँ पे क्या होगा 2 का एलसीएम लेंगे, 2 का 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 ही हो जाएगा। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो -7x² + 2xy - 7y² = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा एंगल बाइसेक्टर्स के प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1 - 1। इस 1 - 1 मतलब क्या करें, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमें कोई एक नॉन होमोजीनियस जो होमोजीनियस लाइन्स दी हैं उसके बीच में
कोई एक पॉइंट लाई करता है 1 माइनस 1, ये कोई पॉइंट लाई करता है, उससे जो इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़ेगी उस डिस्टेंस का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब उसका प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके जो आएगा नंबर वो हमें पूछ रहा है इसमें। तो इसका सबसे पहले हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है। मान लीजिए हमें कोई दो होमोजीनियस लाइन दी है जो ओरिजिन से क्या करती हैं, वो जो ओरिजिन से पास करती हैं। इसके बीच में कोई एक लाइन है x1 और y1, कोई एक पॉइंट है जो इसके बीच में लाई करता है। इसका मान लीजिए ये है आपका y = m1x और ये क्या है y = m2x। ये हमें दो लाइन्स की इक्वेशन दी हुई है। इसके हमें क्या करना है, इसके जो इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़ा है और इसके इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़ा है उसका क्या करना है, डिस्टेंस का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपल किसी पॉइंट से किसी लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़ता है उसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है। मान लीजिए इस डिस्टेंस को हम लोग P1 कह देते हैं, इसको P2 कह देते हैं। तो P1 = क्या हो जाएगा, इस लाइन की इक्वेशन को पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो लाइन की इक्वेशन दी रहती है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको y इसको हम लोग इस तरफ ले जाते हैं, किसी को भी किस तरफ ले जाइए, -y = 0 हो जाएगा। उसी तरह इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि m2x - y = 0। किसी भी एक तरफ हमें क्या करना होता है, सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए P1 = क्या हो जाएगा, इस लाइन की इक्वेशन को, ये जो पॉइंट दिया हुआ है इस लाइन की इक्वेशन में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, m1 x की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा माइनस, और y की जगह पे क्या हो जाएगा y1 अपॉन में इनके जो x1 और y1 के जो कोफिशिएंट के स्क्वायर के, मान इसका जो x1 का कोफिशिएंट है वो m1 है, इसके स्क्वायर, और ये y1 के कोफिशिएंट क्या है आपका -1 है, उनके स्क्वायर्स के सम के रूट के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारा क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसका लेंथ है। इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। m1x - y1, पहले एक ही करके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारा P2 क्या हो जाएगा, अब इसी पॉइंट को हम लोग इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, m2x - y1 अपॉन रूट में m2² प्लस -1 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इसका अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड कर देना है। ये दोनों क्या रहेंगे, हमेशा मॉड में रहेंगे। तो क्या होता है, डिस्टेंस का भी निगेटिव हो नहीं सकता है। अब देखिए इनका जो प्रोडक्ट होगा P1 P2 = क्या हो जाएगा, इसका हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा, अब मॉड में m1 x1 - y1 m2 x1 - y1, यहाँ पे ये x1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे m2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे मॉड रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, = में इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 m2 और x1²। फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा, m1 x1 y1। फिर -y का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा, -m2 x1 और y1। और फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा m1 का स्क्वायर m1 × m2 की पावर 2। इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 का मल्टीप्लाई m2 हो जाएगा तो m2² हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक ही रूट में इसको करके लिख सकते हैं हम लोग m1² प्लस 1 और m2² प्लस 1। इसको हम लोग इतने पार्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1² और m2²। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1² हो जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो m2² हो जाएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ये हमारा इतना आ गया। अब इतने पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, चाहे तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इतने पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इन दोनों लाइंस, ये दोनों दो टर्म दी रखी हैं,
इसमें हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या है? माइनस x1 y1। अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमें? m1 प्लस m2। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इतने पार्ट को यहाँ पे दिया m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमें कोई भी एक टर्म दी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम लोगों को क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों? a प्लस बी को होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और प्लस 2ab से माइनस 2ab क्या हो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हमारे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2। इतने पार्ट को हम लोग ये लिख सकते हैं। और हम लोगों ने लास्ट टाइम में जब हम लोग उसका फैक्टराइजेशन वाला या फिर एंगल बाइसेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? माइनस 2h अपॉन b, और m1 m2 बराबर क्या होता है? a अपॉन b। अब हम लोग सभी जगह पे क्या करते हैं, और यहाँ भी m1 m2 इसको यहाँ पे a अपॉन b रख दीजिए, और यहाँ पे m1 प्लस m2 यहाँ पे माइनस 2h अपॉन b रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? p1 p2 इज इक्वल्स टू m1 x2 है, m1 m2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? a अपॉन b लिख देंगे, a अपॉन b x स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस m1 प्लस m2 जगह पे माइनस 2h अपॉन b, और ये x1 और y1। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसको हम लोग माइनस साइन हटा कर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं। और यहाँ पे प्लस y1 स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे इतने पार्ट को यहाँ पे पहले m1 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतने पार्ट को हम लोग m1 m2 का होल पावर 2 लिख सकते हैं। m1 m2 की वैल्यू क्या है? a अपॉन b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a अपॉन b की पावर 2 प्लस m1 प्लस m2 हमारे क्या? माइनस 2h अपॉन b की इक्वल है, तो यहाँ पे माइनस 2h अपॉन b की पावर 2 माइनस 2 इंटू m1 m2 इंटू a अपॉन b प्लस 1, और ये क्या है आपका? रूट में। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? b ax1 स्क्वायर, यहाँ पे x1 है, ax1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग रूट के अंदर b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सॉरी b स्क्वायर लसा एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर, इसको इससे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2ab, और प्लस इससे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो हमारा b स्क्वायर वो क्या रूट के अंदर है, तो रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 अपॉन b हो जाएगा, और यहाँ पे b से b क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखें, ये बात तो हम समझ गए हैं, अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखें तो हमें दिया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब इसको मैं यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ। इतने पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? p1 डॉट p2 इज इक्वल्स टू मॉड में a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4b स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे मॉड लग जाएगा। अगर आप लोग को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या है? हमें जो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है ये क्या है? इसकी जनरल इक्वेशन है। बस हमें क्या करना है कि इसी पॉइंट में जो x है, जहाँ पे जो ये पॉइंट दिया है उसकी जगह पे ये पुट कर देना है, और y जो दिया है उसकी जगह पे वो पुट कर देना है, और सब के सब इक्वेशंस को वैसे ही नोट कर देना है। और फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर और रूट याद रखना है। इस तरह आप लोग इस इक्वेशन को याद भी रख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग ये क्वेश्चन में दिया इसको हम लोग ये भी सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग यहाँ तो नोट कर सकते हैं, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। मैं इतने पार्ट को रेस करके यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। अब इसको देख लीजिए,
और ये फोर्थ वाला क्या हो जाएगा हमारा। बस हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट कर देना है। जहाँ पे x दिया है वहाँ पे 1 और जहाँ पे y दिया हमें वहाँ पे -1 रख देना है। देखिए 3 x के जहाँ पे क्या है हमारा 1 है, 1 का पावर 2 -7 इंटू एक्स की जगह पे 1 और y की जगह पे -1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे -1 की पावर 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट में a माइनस बी, मतलब जो एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है और वाई स्क्वायर जो कोफिशिएंट है उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर है। तो 4h की वैल्यू हमें क्या दिखे, -7/2 है, यहाँ पे हम लोग निकाल के रखा था। यहाँ पे हो जाएगा -7/2 का होल स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, P1.P2 सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 3 यहाँ पे +7 हो जाएगा और यहाँ पे +2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 2 का 1 का 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 के पावर 1 ही होगा, 1 प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1 + 49, 1 + 49 बचेगा। यहाँ पे ये मॉड मत भूलिएगा। और यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 12/√50। और यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे मॉड हम लोग हटा सकते हैं। √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5√2 यूनिट। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये आज हम लोग का होमोजीनियस पार्ट क्या हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होमोजीनियस पार्ट खत्म हो गया है। अब नॉन होमोजीनियस पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है और अगर आप लोगों को ये इनके सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।